Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your math. Today I'm gonna do exercise number 5.2 and some of its question, and this is very important exercise and questions are very important, and these questions are for science medium students. Let's do the question, but before that, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon for more videos, and also share these videos with your friends and fellows so that they can also learn the math. Let's do the question. Exercise number is 5.2. Question number 1 and the part number 3. It is according to smart syllabus and board exams. Factorize. Factorize means we have to make factors of the given equation according to formula or according to factorization or midterm break. For Urdu medium students, I repeat this कि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में करने जा रहा हूँ। और इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी तजज़ी करनी है। तजज़ी किसकी करनी है वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। a raised to the power 4, 3a raised to the power 2, b raised to the power 2 plus 4b 4। अब स्टूडेंट्स हमने इसे फैक्टराइज करना है, तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बीच में 2ab है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है कि 2 की जगह हमारे पास है 3, तो 3 तो हमारा किसी फार्मूला में नहीं आ रहा। हमारा फार्मूला होता है ए स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के, और दूसरा एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। आपको मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन आसानी से करने हैं अलजबरा के, तो आपको फार्मूलाज मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चन में ये 2 फार्मूले यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2ab, ये तो ए का स्केयर हमने बना लिया। देखें ए स्केयर का स्केयर a4 होगा, तो हमने फैक्टर बना लिए इसके। यहाँ पे 4b स्केयर होगा 2b का स्केयर, राइट स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे 2ab कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो 3 है। ए स्केयर बी स्केयर तो ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये वाले और ये वाले, तो 3। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4a स्केयर और b स्केयर माइनस इसमें से हम एक b स्केयर और a स्केयर निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बचेगा, 3a का स्केयर और b का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है, हमने जो 4a स्केयर b स्केयर में से अगर a स्केयर b स्केयर निकालें तो 3 प्लस का साइन के साथ 3a स्केयर b स्केयर ही बचता है। तो हमारा फार्मूला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ये ज़ायद आ रहा है हमारे पास, कौन सा, माइनस a स्केयर b स्केयर। तो हम इसको बिल्कुल दूसरी जानिब ले जाएंगे। पहले लिख लेते हैं a स्केयर का स्केयर, ये फार्मूला है बीच में, ठीक है, 4a स्केयर b स्केयर फिर प्लस 2b स्केयर का स्केयर, ये एक फार्मूला बन गया हमारा, कौन सा, ऊपर वाला। और माइनस इसको हम साइड पे ले आएंगे, ए स्केयर जिसको हमने माइनस किया था उसमें से ए स्केयर बी स्केयर, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे क्लोज फॉर्म क्या होगी, ए प्लस बी होल स्केयर। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए स्केयर है, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस के साइन के साथ आएगा 2b स्केयर है, और इनका हम ले लेंगे होल स्केयर, राइट। यहाँ तक समझ आ गई आपको। आगे क्या है, साइन माइनस का, तो यहाँ पे देखें ए स्केयर बी स्केयर है, तो इसका भी हम ले लेंगे ए बी का होल स्केयर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब देखें कंडीशन बहुत ही आसान हो गई है। यहाँ पे ये पूरी टर्म को आप इमेजिन करें, दिस इज ए एंड ए बी इज बी अकॉर्डिंग टू
सेकंड फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म अगर ए हो तो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस टर्म का स्क्वायर, तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा सा इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि विजिबल हो। तो इस पूरी टर्म को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए बी, यानी एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए। तो स्टूडेंट हमारा ये जो फैक्टराइजेशन है वो हो गई है कंप्लीट, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि 3 को कैसे हमने सॉल्व करना है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है, बिकॉज आई ट्राई के बच्चों को क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए और मैथ उनको आसान लगना शुरू हो जाए। चलिए इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फैक्टराइजेशन ही है उसमें भी, according to smart syllabus, and the question is question number 2, part number 2। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ मिड टर्म ब्रेक, और यू कैन से फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 48 से, कांस्टेंट वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे 1 ही है तो 48 ही आएगा। 48 के बना लेंगे फैक्टर, टेबल पे करेंगे 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 2 3 the, एंड लास्ट में आ जाएगा 3 1 the। अब दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 14 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो 48 आए। तो यहाँ देखते हैं 2 to the 4, 4 to the 8, 8 लिख लिया, 3 to the 6, 6 को प्लस करें 8 में 8 में 14 होता है, मल्टीप्लाई करें अगर तो ये बन जाता है 48। तो हमारी मिड टर्म ब्रेक हो गई है। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स लगा के कॉमन ले लेंगे, इसमें आ जाएगा कॉमन x प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा 6 कॉमन, x प्लस 8। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस 8 कॉमन ले लिया, और x प्लस 6। दिस इज द आंसर। ये दोनों इक्वल हैं हमारे 0 के। अगर हम चाहें तो इनमें से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बट ये चीज़ होती है रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि फाइंड फैक्टराइजेशन करें, x की वैल्यू नहीं निकालें। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर निकालनी पड़ जाए तो x प्लस 8 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8, शिफ्ट करेंगे प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। दूसरी पोलिनोमियल है x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -6 के। ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट 8 एंड -6। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को आप बार बार करें, रिपीट करें ऑन योर कॉपीज़, तब आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह वो कमेंट में आपको उसका आंसर दूंगा और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।